जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल ही समाना, यह कथ कहो ज्ञानी कबीरा, यह तथ कहो ज्ञानी। अर्थात जब पानी भरते जाए तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं, आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। तू कहता कागद की लेखी में, कहता आखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई कबीरा, तू राख्यो उरझाई। अर्थात तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आँखों देखा सच ही कहता और लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो? जितने सरल बनेंगे उलझन से उतने ही दूर पाओगे। मन के हारे हारी है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए, मन की ही परतीत कबीरा, मन की ही परतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसके मन में जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए कबीरा, जामे दो न समाए। अर्थात जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वतः नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता। प्रेम की संकरी यानी कि पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया जोईत। कहे कबीरा प्रेम की, लगी न एको छीट कबीरा, लगी न एको छीट। अर्थात ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, ईंट जैसा निर्जीव हो जाए तो क्या पाया? यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जिस मानव मन को प्रेम ने नहीं छुआ वह प्रेम के अभाव में जड़ हो रहेगा। प्रेम की एक बूंद, एक छींटा भर जड़ता को मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार
पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। उससे यह न पूछो कि वह किस जाति का है। साधु कितना ज्ञानी है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। साधु की जाति म्यान के समान है